आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना। ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? बाबा ने पूछा, रमणीक कौन होते? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना? बाबा कहते उन्हें देखो, वे रमणीक है ना। उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। देवताओं का, बाबा ने कहा, शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उनके चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी हैं, परंतु वे देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भले वे पवित्र हैं, फिर भी वे देवताओं के आगे झुकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं देवताओं की। तो बाबा कहते, भल कोई कोई बहुत घमंडी होते, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है। तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनकी रचना भी रमणीक। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उनों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती। बाबा कहते जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो फिर वह कशिश होनी चाहिए। बाबा कहते इस समय की कशिश ही फिर अविनाशी हो जाती। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो हैं। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तब बाबा ने कहा कशिश किन में होगी जास्ती? जो याद की यात्रा में रहते। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो। लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को बाबा कहते अभी तुम जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई फिर वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। लक्ष्मी नारायण पद पाने के लिए आए हो। बाबा बैठ तुमको राजयोग सिखलाते। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, टीचर भी वही, साथ भी वही ले जाने वाला है, तो सतगुरु भी वही है। तो बाबा कहते बाप भी वही, तो पढ़ाने वाला टीचर भी, और सदगति दे साथ ले जाने वाला सतगुरु भी वही। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। याद में रहेंगे तो बाबा कहते रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। वह कोई साथ नहीं लेते। बाबा कहते वह कमाई कोई साथ नहीं जाती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, महंगे कपड़े। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण, तो हम भी साधारण। तब बाबा कहते फिर महंगे कपड़े क्यों पहने। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण, ये क्यों साधारण रहते, क्योंकि वनवा में है। बाबा कहते अभी तुम वनवा में हो, इसलिए अभी तुमको जाना है। यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग तो जब शादी करते तो कुमारी को वनवा में रखते, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती, क्योंकि ससुर घर जाती है, श्रृंगार आदि कर ब्राह्मण द्वारा वह सगाई होती। तुमको भी अब जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है। बाबा कहते ये बात अभी की है कि कोई भी अभिमान देहे व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी, दूसरे को देखते कि इनके पास तो बहुत ऊंची साड़ी है, महंगी है, तो ख्याल चलता। सोचते हैं कि ये तो वनवा में है नहीं, ये तो महंगे कपड़े पहनते हैं अच्छे, तो इसलिए बाबा कहते फिर विचार चलता, सोचते। बाबा कहते तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भले बर्तन मांजते रहो, कोई सर्विस कर रहे हैं, बाबा कहते सेवा
भले बर्तन मांजने की करते, कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई भी आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ। हाथ से काम कोई भी करते रहो, लेकिन बाबा की याद दिलाओ। तुमको वे नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वे भी फिर वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है, तो बाबा कहते वे वंडर खाएंगे। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है? बाबा पूछते हैं। जैसे बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता तो झट उनको बाप का परिचय देता। योग की ताकत योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वे भी वाणी से परे हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं उन्हें समझाने के लिए अपनी लगन में खड़े हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता। पढ़ाई करते हैं तो उस अनुसार फिर कमाई करते हैं तो पैसा मिलता। यहाँ की दूसरी बात, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाबा से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बाबा कहते ये रहना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं। अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, रास्ता दिखाते। बाबा कहते सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको पहले भी पता था। बाबा पूछते क्या पहले पता था कि हियर नो इविल सी नो इविल ये चित्र क्यों बने? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, अभी तुम जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नशा चढ़ता है बच्चों को कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वे सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। बाबा कहते तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। बाबा कहते सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं।
ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते सबको है। बाबा कहते लेकिन तुम बच्चों में जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रवण बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता, झोली में छेद से निकल जाता है ना। बाबा कहते छेद हो तो निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाबा कहते धन दिए धन ना खूटे, ये अविनाशी ज्ञान रतन है ना, तो जितना इनको बाबा कहते ये ज्ञान धन दान करोगे उतना बढ़ता जाएगा। बाप है रूप बसंत, उनका रूप है भल आत्मा छोटी, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, अब यूं तो वह छोटा है। बाबा कहते रूप में तो छोटा, साइज छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाबा ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, ये सब करते नीचे ही गिरते जाते, भक्ति करते नीचे ही उतरते, सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते। तुम्हारी तो अभी चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। बाबा ने क्या कहा, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया। क्या काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा ने भी कहा कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो चढ़ते हो। बाबा कहते तुम जिन को भी ये काम दिया बाबा ने कि सीढ़ी चढ़ो और फिर उतरते भी हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो, जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से ही तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। बाबा कहते ऐसे पुकारते हो ना, पतित पावन। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदु रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। तो बाबा कहते कभी सुना कि 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट, और वह कभी घिसता भी नहीं, चलता ही आता। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है? बाबा भी नॉलेजफुल तो तुम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल। कितना पार्ट बजाते हो, ये पार्ट कभी मिटने का नहीं। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, बिंदी। बाबा भी कहते मैं ऐसा बिंदी हूँ, ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। बाबा कहते तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। तब बाबा ने और टाइटल याद दिलाया, तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो तुम बच्चे अभी समझते हो कि हम जा रहे हैं। अभी हम इस पुरानी दुनिया से जा रहे हैं। कहाँ? खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। शिव बाबा जो खिवैया, अभी उसके स्टीमर में बैठे हैं। और ये तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। कहाँ जाते? नई दुनिया में, वाया शांति धाम। ये सदैव तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे
तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था, भारतीय अविनाशी खंड। अब फिर से योग बल से हम अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। अभी जानते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, या यूं कहें हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। बाबा कहते तुम कौन हो? जिन। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये पक्का है कि हम ही सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो ये खेल अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट, तो बाबा कहते तुम हीरो पार्टधारी। हम ही हार खाते और हम ही जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी हम वनवा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह व कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी अभिमान, चाहे वो देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। बाबा कहते इसी नशे में रहो कि हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। तो बाबा कहते इस नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। अब है आज का वरदान। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। अब है आज का स्लोगन। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। अच्छा, ओम शांति।
तन